Good morning students. We are discussing about the introduction of गणिता मंजरी चैप्टर फर्स्ट. ठीक है, देखो बेटा इसमें होता क्या है, इसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना. क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसमें क्या है बेटा, कार्टेशियन प्लेन होता है. ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें इसको कहेंगे एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस. ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस. अब जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इस साइड बेटा पॉजिटिव वैल्यू आती है, यू नो दैट 1 2 3 4. ठीक है, ये जो बीच में है जहाँ पे ये दोनों मीट करती है, मीन्स इंटरसेक्ट करती है, वहां पे दोनों एक्स एक्सिस भी 0 होता है और वाई एक्सिस भी 0 होता है. इस साइड एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू आती है, इस साइड वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू, इस साइड वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, इसको आप कहते हैं कार्टेशियन प्लेन. इसमें क्या होता है बेटा, एक तो ये जो इसको जो एक्स एक्सिस होता है ना, जो एक्स एक्सिस की जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा. क्या होता है? एब्सिसा. ठीक है, और जो वाई एक्सिस की दूसरी लाइन जिसको आप वर्टिकल लाइन कहते हैं उसको कहते हैं ऑर्डिनेट. ठीक है, जहां पे ये दोनों मीट करती है उसको हम कहते हैं ओरिजिन. ठीक है, अब उसके बाद क्या है बेटा, इनमें क्वाड्रेंट होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं? क्वाड्रेंट. और जो क्वाड्रेंट होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इस बात का ध्यान रखना. अब देखो इसमें अगर हम देखें वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट लाई कर रहे हैं. अब इसमें देखो एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2 के ऊपर है ना, तो 2 आ गई, और पीछे वाई की कितनी आई 1. तो तुम यूं कह सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. इस पे बेटा क्वेश्चन पुट होते हैं क्वाड्रेंट पे. अब देखो ये जो पहला जो क्वाड्रेंट है, इसमें देखो अगर मैं ए पॉइंट को देख रही हूँ तो ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस की 2 वैल्यू है और वाई एक्सिस की 1 है. तो तुम ये देख सकते हो जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, कोऑर्डिनेट हमेशा आगे एक्स की वैल्यू आएगी और पीछे वाई की वैल्यू आएगी. ठीक है, अब इसमें देखो आगे 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस की है, ये वाई एक्सिस की, और दोनों पॉजिटिव है. तो तुम यूं कह सकते हो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना उसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव लाई करती है. अब दूसरे में देखो, दूसरे मान लो मैंने यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया, तो देखो आगे एक्स एक्सिस की वैल्यू आएगी, पीछे वाई एक्सिस की वैल्यू आएगी. तो आगे क्या आई? माइनस वैल्यू, और पीछे आई प्लस वैल्यू. तो हम कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहली वैल्यू नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में मान लो मेरा पॉइंट यहाँ पे कहीं लाई कर रहे हैं, तो आगे एक्स एक्सिस आएगी, पीछे वाई एक्सिस आएगी. तो दोनों थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों वैल्यू नेगेटिव लाई करती है. ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाओ, मान लो मेरा पॉइंट यहाँ पे कोई डी लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया 3 और ये आ गया -4. तो तुम यूं कह सकते हो कि भाई इसमें पहली वैल्यू पॉजिटिव लाई करती है और दूसरी नेगेटिव वैल्यू लाई करती है. और कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स वाई से रिप्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब उसके बाद एक डिस्टेंस फॉर्मूला है बेटा तुम्हारे सिलेबस में. पहले ये 10th में आता था, लेकिन अब ये 9th का नया सिलेबस होने की वजह से ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए ऐड कर दिया गया. जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसके लिए 2 तुम्हें कोऑर्डिनेट मिलेंगे. जैसे अभी एक बार अपन फॉर्मूले से कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करके मैं तुम्हें दिखा देती हूँ. जैसे मान लो आगे वाली जो भी वैल्यू होएगी उसको हम कह देते हैं x1 y1, क्योंकि आगे x पीछे y, और ऐसे दूसरी लेंगे तो मान लो 4 और 5. ठीक है, अब उसके बाद जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तुम पुट कर दो x2. देखो बेटा यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. तो x2 कर दो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर. इसको कर दो, ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर. ठीक है, तो क्या आ गया बेटा 4 प्लस 4, और ये आ गया 16. और 16 का तुम्हें पता है क्या होता है स्क्वायर, 4 यूनिट, कोई भी यूनिट मिल सकती है. ठीक है, अब उसके बाद देखो अब तुम्हारा अगला है मिड पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है, मिड पॉइंट. मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे होता है बेटा, मिड पॉइंट भी इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, तुम्हारा कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग. ठीक है, x1 y1 और x2 y2. एक तुम ये याद रखना, आगे ना कभी वैल्यू भी तुम्हें दे देंगे ये साथ में कोऑर्डिनेट में. देखो जैसे मान लो यहाँ पे 2 3 दे दी इन्होंने. ठीक है,
ये देंगे कब, जब ये याद रखना, जब यहाँ पे एक वैल्यू की जगह तुम्हें अल्फाबेट मिलेगा ना तो सामने जरूर मिड पॉइंट की वैल्यू देंगे तुम्हें। जैसे मान लो ये तुम्हें यहाँ पे, वैसे एक बार ये ना करके इसको मानो कि भाई ये 4 5 दे रखा है, ये 6 और 1 दे रखा है, कुछ भी ले सकते हो। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब ये देखो, अब अगर इसमें आप इसको करें तो ये देखो ध्यान से, 4 ये x1 है बेटा, ये तुम्हें पता है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 कर दो, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये आ गया 10/2, ये आ गया 6/2। ठीक है, 5 और 3, तो तुम्हारे जो मिड पॉइंट के जो पॉइंट आए हैं वो आए हैं 5 और 3, कोऑर्डिनेट आ गए। अब उसके बाद कई बार ये क्या करेंगे, यहाँ पे तुम्हें कोई अल्फाबेट दे देंगे, तो जो पहली वैल्यू है ना, पहली वाली को पहली के इक्वल रख देंगे और दूसरी को दूसरी के। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं ये रब कर देती हूँ, ठीक है, अब अपन नई वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो वो तुम्हें ये दे देंगे कि x और 3 ऐसे मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे मिल सकता है तुम्हें 5 और ये दे सकते हैं, तो तुम पहले जो निकालोगे वो आ गया x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो x1 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 4/2 और 3 प्लस 5/2। तो जो पहली वैल्यू है ना, ये सामने तुम्हें वैल्यू देंगे, उसको सोल्व करना है तुम्हें। तो x प्लस 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, तो x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से मिलेंगे। अगर मिड पॉइंट में तुम्हें क्या मिलेगा, अगर बाय चांस यहाँ पे अल्फाबेट मिलेगा ना तो पक्का तुम्हें सामने वैल्यू देंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट आता है ओरिजिन से पॉइंट निकालने। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, वैसे सेम ही है। जैसे मान लो मेरा ये कार्टेशियन प्लेन है बेटा, ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन में यहाँ मान लो O पॉइंट है, तो यहाँ पे तुम्हारे पॉइंट आ जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 2, यहाँ मान लो 1 2 3 पे आ गए। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 3। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल दो, आगे x आएगा पीछे y आएगा। तो ओरिजिन के साथ अगर तुम इसके निकालते हो मिड पॉइंट, तो 0 0 है ना बेटा ये वैल्यू, तो वही आ जाएगा 3 माइनस 0। ठीक है, और प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो तुम यूँ कह सकते हो कि सीधा स्क्वायर करके भी आ सकता था, 9 प्लस 4, तो तुम्हारा आ गया √30। ठीक है, सिर्फ तुम्हें ओरिजिन के साथ 0 0 के साथ मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ जाता है, क्या आ जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, एक मिरर फॉर्मूला है बेटा। मिरर में तुम देखो, अगर बाय चांस एक और चीज है तुम्हारी, वैसे अगर हम जब एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू देखेंगे, और y से देखते हैं तो x की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूँ कह दूं कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये 3 वैल्यू है बेटा, और मैं यूँ कह दूं यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, और मैं यूँ कह दूं डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस पे तो ये खुद ही प्रेजेंट है, तो x एक्सिस पे तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 0। लेकिन अगर y से देखूं, है ना, तो y से इसकी डिस्टेंस है कितनी, 3। ठीक है, तो x एक्सिस पे जो डिस्टेंस होएगी वो 0 ही होगी अगर x एक्सिस का पॉइंट है तो, और y से देखेंगे फिर डिस्टेंस, और y पे देखनी है तो x एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे। तो यहाँ पे जो x है वो क्या आ जाएगा बेटा, 0, और y की वैल्यू 2 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसके पॉइंट की देखें, किसकी, y वाले की, फिर क्या आ जाएगी, 2 आ रही है किससे, x एक्सिस में। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, देखो, अब मिरर में क्या होता है, मिरर होता है बेटा इमेज बनाना, है ना। जैसे मान लो मैंने मिरर निकाल दूं, मिरर पॉइंट अगर मैं निकालती हूँ, जैसे मान लो 2 और 3 या कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अगर इसके x एक्सिस पे देखूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो y वाली है ना वो माइनस की आएगी, क्योंकि x तो खुद x पे है ही। ठीक है, और मिरर इमेज अगर मैं निकालूं 2 3 की y एक्सिस पे, ठीक है, तो y एक्सिस पे इसकी क्या हो जाएगी बेटा, -2 और 3। y पे तो x एक्सिस वाले पॉइंट की होएगी और x एक्सिस पे y एक्सिस वाले पॉइंट की होगी। ठीक है, ये तुम्हारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी किसकी, गणिता मंसरी के चैप्टर 1 की, जिसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, 1.1 रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी इस चैप्टर की। ओके, अब और कर सकती हूँ।